फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। फाइंड करना हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन में दे रखा है कि ए बी एक डायमीटर है, यानी ए बी एक डायमीटर है और जो कि सेंटर जिसका ओ है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -3 और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1, 4। हमें ए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि क्या होगा बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली ये डायमीटर है, ये सेंटर है, तो ये क्या होगा 1:1 में डिवाइड करेगा, यानी रेडियस और रेडियस इक्वल रहती है इसलिए 1:1 रख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अपने पास में x इज इक्वस टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वस टू होता है अपने पास y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में x1 क्या है, x1 बेसिकली x1 ही है जो कि फाइंड आउट करना है, तो इसको x1 रखेंगे प्लस x2 हमारे पास में 1 रहेगा, यानी 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। और ये जो हमारे पास में x है वो क्या है, वो ये हमारे पास में जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, इसको हम लोग x कहेंगे, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 2। सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे y यानी अपने पास सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेसिकली -3 इज इक्वस टू y1 फाइंड आउट करना है, तो y1 + y2 कितना है हमारे पास में 4 रखेंगे डिवाइडेड बाई में 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वस टू x1 + 1। अब ये 1 हमारे पास राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 4 - 1 इज इक्वस टू x1, यानी बेसिकली हमारे पास में 3 इज इक्वस टू x1 की वैल्यू रहेगी। सेम हम लोग y1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वस टू y1 + 4 पॉजिटिव है, राइट से लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -6 माइनस में 4 इज इक्वस टू y1, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली -10 इज इक्वस टू y1। यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पूछी थी हमसे, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे थे, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे पास में 3 और -10 होगा। इसमें आप सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में जब सेम रेशियो होता है तो ही हमारे पास में ये मिड पॉइंट फार्मूला बनता है, क्योंकि उसमें 1:1 रखेंगे सेक्शन फॉर्मूले में, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला आता है।